साई की बात। बच्चे, मैं बहुत जल्द ना तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बहुत जल्द। और वो मैं खुद करूँगा, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं करेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे मालूम है कि तुम अभी बहुत परेशान हो, समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, लेकिन करवाने वाला मैं हूँ। तुम भूल जाते हो, तुम इस दुनिया से उम्मीदें रखते हो, बस उस मालिक से ही उम्मीद रखना छोड़ देते हो। उस मालिक से उम्मीद रखो ना, उस परमेश्वर से उम्मीद रखो। किसी और से उम्मीद क्यों रखते हो? अगर उस ऊपर वाले से उम्मीद रखोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, तुम तर जाओगे, तुम पार हो जाओगे। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम्हारे कार्यालय में दिक्कत आ रही है ना, वहाँ जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं ना, वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में भड़का रहे हैं, और तुम्हारी नौकरी जो है ना, वो खतरे में है। परेशान हो रहे हो तुम, तो सुनो मेरी बात को, परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं सब करवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कौन सही है और कौन गलत है, ये सबके सामने मैं लेकर आऊँगा। सारी सच्चाई मैं खोलूँगा। जो लोग तुम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपना सारा सब कुछ, अपना दोष, अपनी गलतियाँ, वो तुम पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले, वो गलतियाँ सामने आएंगी। जिसकी गलती थी वो ही सज़ा का असली भागीदार है मेरे बच्चे, और उसे ही सज़ा मिलेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बहुत होगा, बहुत तुमने सहन कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हारा बाबा सहन नहीं करेगा। अब मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा मेरे बच्चे। तुम हमेशा चुप रहे, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा, बिल्कुल नहीं रहूँगा। और सुनो, अगर कोई मेरा बच्चा शेड़ी आए ना तुम्हारे साथ, तो उसकी टिकट के पैसे मत लेना। उसकी टिकट मैं दूंगा तुम्हें, बल्कि उससे कहीं दुगना मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उस मेरे बच्चे से ना बिल्कुल पैसे मत लेना, क्योंकि वो इस लायक नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है मेरे बच्चे, जिससे कि वो तुम्हें पैसे दे पाए। तो उससे पैसे बिल्कुल भी मत मांगना। ये मत लाना मन में कि तुमने वो पैसे खर्च किए, बल्कि ये सोचना कि तुम्हारे बाबा ने ही पैसे दिए हैं उसके लिए। और सुनो, जिसने गलती की है ना, उसे बार बार उसकी गलती का एहसास मत कराओ। अगर तुम उसकी गलती का एहसास उसे बार बार करवाओगे ना, तो वो गलती का एहसास तो नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें वो दोषी मानना शुरू कर देगा, तुमसे दूर भागना वो शुरू कर देगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तुम उनसे दूर हो जाओगे, तुम्हारे रिश्तों में ना बहुत सारी कड़वाहट आ जाएगी। सुनो मेरी बात को, छोड़ दो। मैं ही उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाऊंगा। बस कुछ वक्त रुक जाओ, मैं कुछ ऐसा करूंगा ना कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाएगा। तुम बस यही चाहते हो ना कि जो उन्होंने गलतियां की हैं वो माफ़ी मांग ले, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो माफ़ी मांगेंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल मांगेंगे। उन्हें उनकी गलती का एहसास भी करवाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन तुम चाहते हो कि जल्दबाजी में सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। एक सही वक्त पर उन्हें एहसास भी होगा और वो माफ़ी भी मांगेंगे, समझ गए? लेकिन अभी के लिए ऐसा मत करो जैसा तुम कर रहे हो, समझो मेरी बात को। और सुनो, आज ना तुम्हें बजरंग बली के दर्शन होंगे। आज तुम्हें मेरे ही रूप में बजरंग बली के दर्शन होंगे। आज ना तुम हनुमान चालीसा ज़रूर ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे। उनकी ना बहुत कृपा है तुम पर, उनकी बहुत कृपा है तुम्हारे घर पर। उनकी कृपा से ना तुम्हारे घर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संकट टल गए हैं। क्योंकि तुम जो हनुमान जी को मानते हो ना, बालाजी को मानते हो ना, तो वो बस तुम्हारे घर की रक्षा कर रहे हैं। और अगर आज तुम्हें कोई बंदर दिखाई दे जाए ना, तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ खिला देना, ज़रूर मेरे बच्चे। उसे यूं ही भूखे पेट मत जाने देना, कुछ भी खिला देना। और अगर गलती से भी ना कोई भी जीव जंतु, कोई भी जानवर तुम्हारे घर के अंदर आकर कुछ भी खाकर चला जाता है ना, तो परेशान मत हुआ करो। वो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करता। मैं ही उसे भेजता हूँ तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए, सेवा के लिए, क्योंकि मेरे बिना इशारे के ना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर वो तुम्हारे घर में आ रहा है ना, तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है ना, तो वो सब मेरे ही आदेश अनुसार हो रहा है। कोई भी ना किसी के भी घर में प्रवेश नहीं कर सकता मेरे बिना इशारे के, चाहे वो एक चींटी ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। तो सोच लिया करो, समझ लिया करो कि अगर वो आ रहा है ना,
तो वो मेरे ही आदेश से आ रहा है, मेरा ही आदेश है उस तक। चाहे अगर पशु पक्षी भी आ रहा है ना, तो वो भी मेरा ही आदेश है। कोई ऐसे ही किसी के दरवाजे पे नहीं पहुंचता। अगर हज़ारों घरों में से अगर उसने तुम्हारा घर चुना है, तुम्हारे ही घर से वो सेवा लेकर गया, तुम्हारे ही घर से कुछ खा कर गया ना, तो समझ जाना कि तुम्हारे साईं आए थे, तुम्हारे बाबा आए थे। वैसे तुम अपने बाबा को तरह तरह के हर रोज़ भोग लगाते हो, कहते हो बाबा खा लो खा लो खा लो, कहते हो ना। तो फिर मैं अलग अलग रूपों में आऊँगा ना खाने। अगर तुम मुझे बुलाते हो तो फिर मैं आऊँगा भी तो सही ना। और साक्षात रूप में हर बारी आऊँ, ये तो मेरे बच्चे संभव नहीं ना। मैं कभी किसी और रूप में आता हूँ तो कभी किसी और रूप में आता हूँ। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम ना अपना फ़ोन, अपने पैसे संभाल कर रखा करो। कई बार तुम्हारे पैसे और फ़ोन, कई बार तुम्हारा फ़ोन चोरी होते होते बचा है मेरे बच्चे। हर बार तुम यही करते हो, हर बार तुम लापरवाही करते हो। जब भी घर से बाहर निकलते हो ना, चीज़ों की तरफ बिल्कुल देखते नहीं। अपने पर्स को हमेशा बंद रखा करो, तुम्हारा पर्स हमेशा खुला रहता है। और कई बार कई लोगों ने ना तुम्हारे पर्स में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अपनी चीज़ों का ध्यान खुद से रखना शुरू करो। कब तक, आखिर कब तक दूसरे तुम्हारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे? तुम्हें खुद से भी ध्यान रखना होगा ना मेरे बच्चे। खुद से भी चीज़ों का ध्यान रखा करो। और सुनो, मैं अपने बच्चों से बहुत गुस्सा हूँ, बहुत नाराज़ हूँ कि ये बात क्या है मेरे बच्चे। रात रात भर जगना, फ़ोन चलाना, इधर उधर घूमना, ये सब गलत है मेरे बच्चे। और बेरात खाना खाना, ये भी गलत है। सही समय बनाओ ना, खाने का भी सही समय बनाओ। जो रात का भोजन होता है ना, उसे सही समय पर करो ना। सही समय से करोगे, सही समय से सोओगे, तभी अगले दिन सुबह सही समय पर उठ पाओगे ना। तभी सारे काम भी कर पाओगे और तभी तुम्हारे काम सारे आगे पीछे हो जाते हैं। फिर तुम परेशान होते हो, चिड़चिड़े होते हो, फिर सब पर अपना गुस्सा निकालते हो क्योंकि तुम्हारे काम पूरे नहीं होते। और इसी बात पर फिर तुम्हें गुस्सा भी बहुत आता है। तो चीज़ें सही नहीं हैं मेरे बच्चे। चीज़ों को थोड़ा तुम्हें संभालना पड़ेगा। एक समय निर्धारित करो, हर एक चीज़ का समय निर्धारित होना चाहिए। सोने का, खाने का, आराम का, बातें करने का, हर चीज़ का समय रखो ना। मैं ये नहीं कहता कि बातें मत करो, मैं ये नहीं कहता कि आराम मत करो, मैं ये भी नहीं कहता कि काम मत करो। काम के समय पर काम करो, आराम के समय पर आराम करो। समझो मेरी बात को। दिनचर्या बनाओगे ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे शरीर को भी अच्छा लगेगा। अभी चिड़चिड़ाहट पता है क्यों है? क्योंकि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, दिनचर्या बिगड़ी हुई है। चीज़ों को समझो। और सुनो, अपनी चौखट पर ना एक नज़रिया लगाओ। तुम्हारा जो घर है ना, उसका जो मुख्य द्वार है ना, वहाँ पर नज़रिया लगाओ मेरे बच्चे। क्योंकि नज़रिया बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हारा घर ऐसा बना हुआ है ना, तुम्हारे घर में इतनी बरकत है, इतनी कृपा है मेरी, कि बहुत सारे लोगों की नज़र है तुम्हारे घर पर कि कैसे सब कुछ हो जाता है, कैसे तुम्हारे काम नहीं रुकते, कैसे तुम्हारे घर में बरकत हो रही है, कैसे मेरी कृपा आ रही है, कैसे सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। और ये कई लोगों को ना बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम एक काम करो, नज़रिया लगाओ और कोशिश किया करो कि हर गुरुवार वाले दिन ना, जब भी तुम मुझे स्नान कराते हो, तो उसी जल के अंदर ना उदी डाल कर ना, थोड़ी सी उदी डालकर अपने पूरे घर में छिड़का करो। एक एक कोने में, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। हर कोने में मेरी उदी का छिड़काव करो, हर कोने में करो मेरे बच्चे। फिर देखो कि नज़र कितनी दूर भागती है तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से। क्योंकि तुम्हारे घर परिवार को भी बहुत नज़र लगती है। बहुत लोगों की बुरी नज़रें हैं तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे। तुम ही हो जो समझदार हो, जो बचा सकते हो अपने घर को। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं हर किसी को नहीं समझा सकता। तो समझो मेरी बात को। और मेरा ना ढेर सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, जो भी काम अटके हुए हैं वो सब हो जाएंगे। समझ गए? खुश रहो। तुम्हारे साईं का बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।